और जब हम इस दिव्य परमात्मा की ऊर्जा से भरे हुए रहते हैं तो फिर पूरा दिन भर हम किसी भी कार्य को अगर करेंगे तो परमात्मा की कृपा से वह कार्य हमारा और अच्छा होता चला जाता है। तो करते हुए हमको जो यह कथा मिल रही है, कथा गान है, और जो नियम उसमें बतलाए गए हैं उन नियमों के आधार पर जो है जब हम उन परमात्मा की पूजा करेंगे तो अवश्य वह परमात्मा हमारे ऊपर कृपा करेंगे। और जो जीवन में अनेकों प्रकार की संशय की स्थिति है कि मैं इस काम को करूं या इस काम को नहीं करूं, यह काम उचित है, यह काम अनुचित है, जो बार बार विडंबना का विषय बन जाता, सही बात को सही और गलत बात को गलत, ऐसा निर्णय करने की जो शक्ति है हमारे मन के अंदर वह जागृत हो जाती है। और फिर भगवान का दिव्य पूजन धूप के साथ, तत्पश्चात भगवान को दीप जो है समर्पित किया जाता है और उसके पश्चात फिर सुंदर ढंग से स्नान कराया। विभिन्न प्रकार की जो भी चीजें परमात्मा की कृपा से हमको प्राप्त हैं उन सभी चीजों से हमने परमात्मा का दिव्य स्नान कराया किया। तत्पश्चात धूप और दीप से उनको जो है प्रसन्न करने हेतु हमने भगवान के सम्मुख वह सब चीजें रखी और तत्पश्चात फिर नैवेद्य भगवान को दिया जाता है। नाभ्यासीनन्तरिक्षगं शीतोर्द्योः संवर्धतौ पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रान् तथा लोकान् कल्पयन्। तो आचार्य जी के द्वारा ऐसा मंत्र प्रति दिवस सभी मंदिरों में जहाँ जहाँ पर भी वेदियों में पूजन हो बहुत शुद्धता के साथ फिर हम सभी लोग भोग अर्पण कर देते हैं और उसके साथ जो है परमात्मा को जल भी अर्पण किया जाता है, आचमन कराते हैं। और जो विभिन्न प्रकार के फल उन दिव्य परमात्मा की कृपा से हमको प्राप्त हुए हैं उन सभी प्रकार के फलों को भी हम परमात्मा को निवेदित कर देते हैं, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि हम ऐसा सत्कर्म कर रहे हैं तो इस सत्कर्म का हमको भी कोई न कोई फल मिले। जब अर्पण करते हैं तो परमात्मा की कृपा से पूजन के पश्चात जब वह अनुष्ठान संपन्न हो जाता है तो भगवान बड़े दयालु हैं, शरणागत वत्सल हैं मेरे भगवान, और वह हमारी जिस कामना के लिए हमने वह पूजन किया है उस कामना को फल रूप में अवश्य देते हैं।